बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1A D2 की 7th एडिशन है D2 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल्स। इस तरह का आपको टेबल दिया हुआ है बुक में, आपने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखें, लिखा है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x तो आपने y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x डाल देना है। y के बाद इज इक्वलिटी का साइन डालना है, k डालना है, x है, बिल्कुल पिछले सवालों की तरह करना है। इस चीज़ को आप इनबॉक्स कर लें, ठीक है। अब हमें आगे वो जो उसमें दिया होता था व्हेन x इज़ इक्वल टू इतना और y इज़ इक्वल टू इतना, वो इसमें नहीं दिया हुआ, वो हमने इस टेबल से देखना है। इस टेबल में हमने देखना है कि x और y दोनों की वैल्यूज़ कहाँ दी हुई हैं। तो x और y की ये देखें, यहाँ x दिया है y नहीं है, x है y नहीं है, यहाँ y है x नहीं है, लेकिन ये 24 और 6 दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये वैल्यूज़ आपने इसमें डालनी है। y की जगह आपने 6 डालना है और x की जगह आपने 24 डालना है। तो ये 6 इज़ इक्वल टू 24 के। अब वेरिएबल RHS पे आ गया है, स्वाप कर लें। 24 के इज़ इक्वल टू 6, के निकाल लीजिए, के इधर खाली चाहिए, 24 उधर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड करेगा, तो हमारे पास आएगा, इक्वेशन आएगी 6 डिवाइडेड बाई 24 इज़ इक्वल टू 0.25। तो ये मैं इस इक्वेशन में डाल दूंगी, तो मेरे पास इक्वेशन बनती है y इज़ इक्वल टू 0.25 x। इसको मैं इनबॉक्स कर लूँगी। अब ये वाली इक्वेशन जो है, इसको मैं यूज़ करके ये सारे वैल्यूज़ निकाल लूँगी। अब ये देखें, इस पहले बॉक्स के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, x इज़ इक्वल टू 4 है, y अननोन है, तो मैं निकाल लूँगी। मैं ये लिखूँगी y इज़ इक्वल टू 0.25 x। इसमें पहले मैं x डालूँगी 4, y इज़ इक्वल टू 0.25 x की जगह मैं 4 डाल दूँगी। तो 0.25 को जब आप 4 इंटू 0.25 करते हैं तो आपके पास आंसर 1 आता है। सो इस जगह पे मैं 1 लिख दूँगी। अब दूसरे के लिए ये वाला y इज़ इक्वल टू 0.25 x। आपने ध्यान रखना है कि x और y की वैल्यू, अब ये x की वैल्यू है, तो y इज़ इक्वल टू 0.25 x की जगह मैं 20 डाल दूँगी। तो y इज़ इक्वल टू 20 इंटू 0.25 इज़ इक्वल टू 5। तो मेरे पास यहाँ मैं 5 लिख दूँगी। अब ये वाला तो कॉलम कंप्लीट है। अब आप ये वाला देखें, इसमें आप देखें, इसमें आपको y की वैल्यू दी हुई है, x की नहीं दी हुई है, ये ध्यान रखना है। मैं फिर से इक्वेशन लिखूँगी 0.25 x। अब y की जगह मैं 9 डालूँगी, 0.25 x। अब वेरिएबल RHS पे आ गया, स्वाप कर लें। 0.25 x इज़ इक्वल टू 9। वेरिएबल x y z को कहते हैं, ABC के जितने भी नंबर होते हैं। x मुझे निकालना है, इसको मैं गायब करूँगी इधर से, 0.25 को दूसरी तरफ ले जाऊँगी, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड करेगा। 0.25 9 डिवाइडेड बाई 0.25 इज़ इक्वल टू 36। तो यहाँ मेरे पास x आएगा 36। अब अगला वाला फिर मैं इक्वेशन लिखूँगी y इज़ इक्वल टू 0.25 x। अब ये देखें, y इधर 11 दिया हुआ है, ठीक है, y की जगह 11 लिखना है, x की जगह नहीं लिख देना। तो y की जगह मैं 11 डालूँगी। 0.25 x वेरिएबल RHS पे है, x इज़ अ वेरिएबल, इसको स्वाप कर लें। 0.25 x स्वापिंग में जगह बदल जाती हैं और साइन चेंज नहीं होता। मुझे खाली x चाहिए, इसको मैं गायब करूँगी इधर से, RHS पे ले जाऊँगी, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 0.25। तो 11 डिवाइडेड बाय 0.25 टू 44, तो यहाँ 44 आ जाएगा। ये भी वही सवाल है
इसमें उसी 9th सवाल का बी पार्ट है जिसमें y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यही जो पिछला सवाल है उसमें जो दिया है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये मैं अब दोबारा लिखूंगी तो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, प्रोपोर्शनल का साइन इक्वलिटी में चेंज होगा, kx आ जाएगा, इसको इनबॉक्स कर लें। अब इधर कुछ भी नहीं दिया हुआ, व्हेन x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू दिस, तो आपने इस कॉलम में देखना है जिसमें x और y दोनों की वैल्यूज़ दी हैं, ये वाला। तो इसमें x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3.6 है, तो मैं y इज इक्वल टू 3.6 और x की जगह 3 लिखूंगी। ध्यान से वैल्यूज़ डालनी है, x और y को मिक्स नहीं कर जाना। अब वेरिएबल RHS में आ गया है तो इसको स्वैप कर लें। 3k इज इक्वल टू 3.6, साइन नहीं बदलता, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है 3, यहाँ डिवाइड करेगा तो 3.6 डिवाइडेड बाय 3.6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1.2। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसमें मैं k की वैल्यू डाल दूंगी, y इज इक्वल टू 1.2 x, ये इसको इनबॉक्स कर लें। अब इसमें आपने ये वैल्यूज़ डालनी है। सबसे पहले देखें, आप लिखें y इज़ इक्वल टू 1.2x। अब x की दी हुई है 2, तो आप x की जगह 2 लिखें। 1.2 इंटू 2, तो आपके पास आ जाएगा इंटू 2 इज़ इक्वल टू 2.4 इज़ इक्वल टू 2.4, तो यहाँ आप 2.4 लिख देंगे। अब इस कॉलम में देखें कि x की दी हुई है 5.5, तो आपने ये दोबारा लिखना है, y इज़ इक्वल टू 1.2x, y इज़ इक्वल टू 1.2, x की जगह 5.5, इसको मल्टीप्लाई कर दें। 1.2 इंटू 5.5 इज़ इक्वल टू 6.6, तो यहाँ आपका 6.6 आ जाएगा। अब इस कॉलम में आपको y दिया हुआ है, x नहीं दिया हुआ, तो आपने ये ख्याल रखना है, आपने फिर लिखना है y इज़ इक्वल टू 1.2x, y की जगह 9.6 लिखें। 9.6 इज़ इक्वल टू 1.2x, वेरिएबल RHS में है, x RHS में स्वैप करें। 1.2x इज़ इक्वल टू 9.6, x निकालना है 9.6 और ये 1.2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इसके नीचे आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 9.6 डिवाइडेड बाय 1.2 इज़ इक्वल टू 8। यहाँ आपका 8 आंसर आएगा। इधर आप साथ साथ x की जगह 8 लिख दें। अगले इसमें भी कॉलम में आपको y की वैल्यू दी हुई है, x की नहीं दी हुई, तो आप फिर से लिखें y इज़ इक्वल टू 1.2x, y की वैल्यू क्या दी हुई है 11.4, 11.4 इज़ इक्वल टू 1.2x। अब वेरिएबल x जो है RHS में आ गया, स्वैप कर लें। स्वैप में साइन नहीं बदलना, जगह बदल देनी है। अब मुझे इधर खाली x चाहिए, ये नहीं चाहिए, मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगी। 11.4 डिवाइडेड, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है 1.2, तो आप करें 11.4 डिवाइडेड बाय 1.2 इज़ इक्वल टू 9.5, तो ये आपका 9.5 आंसर आ जाएगा। ये आपका सवाल हल हो गया।